अभी का जो टॉपिक है वो क्या है, देखो, ग्लोबलाइजेशन। क्या है? ग्लोबलाइजेशन। बात समझ रहा है? अभी का टॉपिक क्या है? ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन का मतलब क्या होता है? वैश्वीकरण। क्या होता है? वैश्वीकरण। इसको समझने से पहले तुम लोगों को यह समझना होगा कि अभी के टाइम में तुम लोग देखता है हम लोगों को घर बैठे ही पूरे दुनिया का न्यूज पता चलते रहता है। पता चलते रहता है कि नहीं? उसके बाद हम लोगों को एक ही स्थान पर पूरी दुनिया के अलग अलग प्रकार के प्रोडक्ट मिलते रहते हैं। मिलते रहते हैं कि नहीं? अच्छा, हम लोग कहीं पर किसी से भी पूरी दुनिया में बात कर सकते हैं। ऐसी व्यवस्था अभी के टाइम में मौजूद है। तो वैश्वीकरण क्या चीज है, ये इस चीजों से कैसे रिलेट करता है, उसी बात को हम लोग आगे जानेंगे। वैश्वीकरण का अर्थ है विश्व की अर्थव्यवस्था, संस्कृति, आबादी का एक दूसरे से जुड़ना। विश्व की संस्कृति, आबादी और अर्थव्यवस्था का एक दूसरे के साथ जुड़ जाना, जिसे अक्सर एकल समाज के रूप में समझा जाता है। इसका अर्थ यह हुआ कि अभी का जो पूरा दुनिया है, यानी पूरा विश्व है, वो सांस्कृतिक रूप से, आर्थिक रूप से और सामाजिक रूप से, है ना, कई प्रकार से एक दूसरे से जुड़ चुका है ना। और उसके बाद ये एक ही समाज के रूप में अभी इसको जान सकते हैं हम लोग, समझ सकते हैं, है कि नहीं? तो इसी को कहते हैं ग्लोबलाइजेशन। क्या कहते हैं? ग्लोबलाइजेशन, यानी कि वैश्वीकरण। पहले पुराने टाइम में क्या था कि चीजें कुछ एक खास स्थान तक ही सीमित थी। कोई गांव है तो गांव के लोग गांव तक ही सीमित थे। कोई शहर है तो शहर के लोग शहर तक ही सीमित थे, है कि नहीं? तो इस प्रकार से पहले जो है लोग छोटी छोटी सीमाओं के अंदर बंधे हुए थे। लेकिन वर्तमान समय में तुम लोग क्या देखते हो, लोग अभी सीमाओं के अंदर बंधे हुए नहीं हैं, पूरे वैश्विक तौर पर एक दूसरे से जुड़ चुके हैं, चाहे वो सांस्कृतिक रूप से हो, आर्थिक रूप से हो या अन्य किसी रूप से हो। यह सीमा पार वस्तुओं, सेवाओं, पूंजी, तकनीक और लोगों के मुक्त प्रवाह के द्वारा संपादित होता है। अब एक टॉपिक इसमें, मतलब एक पॉइंट और आता है कि अभी के टाइम में देखो, लोग सीमा पार जाकर के नौकरियां कर रहे हैं, है ना, कोई विवाह भी कर रहा है, कोई दूसरे देश से व्यक्ति अपने देश में आकर के बिजनेस कर रहा है कि नहीं? अच्छा, उसके बाद पूंजी की व्यवस्था जो है एक देश से दूसरे देश, दूसरे देश से दूसरे देश में हो रही है। तकनीकें जो हैं, यानी नई नई टेक्नोलॉजी किसी और देश में इन्वेंट हुआ, हमारे देश में उचित चलने लग जाता है। हमारे देश में कुछ विकसित हुआ, दूसरे देश में उचित चल रहा है। ये सारी चीजें मुक्त रूप से प्रवाहित हो रही हैं पूरी दुनिया में। कहां पर हो रही हैं? पूरी दुनिया में। यह प्रक्रिया 1990 के दशक में तीव्र हुई और इसके अंतर्गत इसने अंतरराष्ट्रीय व्यापार और सांस्कृतिक आदान प्रदान को बढ़ाया। 1990 के दशक तक वैश्वीकरण बहुत ही स्लो था, लेकिन 1990 के दशक के बाद इसमें काफी ज्यादा तेजी आ गई, है ना। और इसने ही क्या किया, अंतरराष्ट्रीय व्यापार और सांस्कृतिक आदान प्रदान को काफी ज्यादा बढ़ा दिया। बात समझ रहा है? इसकी मुख्य विशेषता क्या है? दुनिया भर के बाजारों का एक साझा बाजार में बदलना, जिससे बहुराष्ट्रीय निगम का उदय हुआ है। अभी के टाइम में तुम लोग देखो, पूरा दुनिया एक ही बाजार के रूप में सिमट गया है। तुम मान लो किसी अन्य देश के किसी प्रोडक्ट को अपने देश में चाहते हो, तो वहां से आयात या निर्यात हो जाता है, वो चीज हो जाता है कि नहीं? हम लोग यहाँ की वस्तुओं को किसी अन्य देश में भेज सकते हैं, किसी अन्य देश की वस्तुओं को अपने देश में प्राप्त कर सकते हैं, है ना। जूता हो गया या कोई भी उपयोग का सामान हो गया, जो हमारी आवश्यकताओं से संबंधित सामग्रियां हैं, एक देश से दूसरे देश में अभी व्यापार के तहत जो है वो आती और जाती है। तो वो एक साझा बाजार बन गया। इससे बहुराष्ट्रीय निगम का उदय हुआ। उसके बाद है तकनीकी प्रगति। इंटरनेट और उन्नत परिवहन के कारण देशों के बीच की दूरी कम हो गई है। इंटरनेट आ गया। इंटरनेट पर तुम लोग देखता होगा कि अलग अलग प्रकार के एप्लीकेशंस हैं, अलग अलग प्रकार की चीजें हैं, जिससे क्या हुआ है कि लोग जो है काफी ज्यादा दूरी होने के बावजूद भी आपस में जुड़ गए हैं कि नहीं? जैसे हम लोग एक खास कोई एप्लीकेशन का इस्तेमाल करते हैं, उसमें हम लोग किसी दूसरे देश के किसी व्यक्ति से भी कनेक्ट होकर के मित्रता कर लेते हैं कि नहीं कर लेते हैं? उसी प्रकार से ये चीज क्या कर दिया, लोगों के बीच की दूरियों को कम कर दिया है ना। जैसे हमारा ही कोई रिलेशन का कोई व्यक्ति है, हम लोग अपने घर में बैठे हुए हैं और वो किसी अन्य देश में जाकर के कोई काम कर रहा है ना, और लंबे समय से वहीं पर रह रहा है।
हम लोग यहां से उसको देख भी सकते हैं और उससे बात भी कर सकते हैं। इतना ज्यादा तकनीक भी हमारे पास है कि नहीं? तो इस चीज ने क्या किया, दूरी को घटा दिया ना। जहां पुराने जमाने में सालों भर लोग अपने रिलेशन से, रिश्तेदारों से बात नहीं कर पाते थे या उनसे मिल नहीं पाते थे, अभी ये सब चीज तकनीक के कारण संभव हो पाया है और इस तकनीक ने पूरे विश्व को एक ही सूत्र में बांध दिया है। उसके बाद है व्यापार उदारीकरण। आयात निर्यात पर लगने वाली सीमा शुल्क और बाधाओं में कमी आ चुकी है ना। कोई भी चीज आयात या निर्यात करना पहले से बहुत ज्यादा आसान हो चुका है ना, क्योंकि बहुत सारी कंपनियां, बहुत सारी चीजें मिल करके इस आयात निर्यात की प्रक्रिया को बहुत ही ज्यादा आसान बना देती है वैश्विक तौर पर। सांस्कृतिक आदान प्रदान, लोगों के बीच खान पान, फैशन और विचारों का व्यापक आदान प्रदान हुआ है। तुम लोग देखेगा कि हम लोग यहाँ पर बहुत सारे कस्टम्स और बहुत सारी चीजें जो है दूसरे किसी अन्य देश का यहाँ पर हम लोग पहनते हैं और फॉलो करते हैं। खाना पीना हम लोग बहुत सारा चीज ऐसा है जो दूसरे देशों का अपने जीवन शैली में ढाल चुके हैं, उसको ढाल चुके हैं कि नहीं ढाल चुके हैं, है ना। जैसे बहुत सारी चीजें ऐसे हैं जो थी तो विदेशी, लेकिन वो अपने देशों में भी चल रही हैं। उसी तरह बहुत सारी चीजें ऐसी जो अपने देश के हैं विदेशों में चल रही हैं, है कि नहीं। तो ये चीजें भी वैश्वीकरण के बाद जो है ये आदान प्रदान हुई है। उसके बाद है वैश्वीकरण ने दुनिया को एक छोटा गांव बना दिया है। वैश्वीकरण के होने से क्या हुआ है, पूरा दुनिया जो है एक छोटा सा गांव बन गया है, जहां एक स्थान पर होने वाली आर्थिक या सामाजिक घटना का प्रभाव पूरी दुनिया पर पड़ जाता है। अभी तुम लोग देखो, अगर कहीं पर दुनिया में कुछ भी होता है, घटित होता है, उसका प्रभाव पूरी दुनिया पर पड़ जाता है ना। तो ये चीज पहले होता था जब कोई चीज एक छोटा सा गांव में बटा हुआ रहता था। उस छोटे से गांव में जब कुछ ऐसा कुछ हो जाता था, घटना या कुछ भी, तो उसका प्रभाव पूरे गांव पर पड़ जाता था। लेकिन अभी ये पूरा दुनिया एक छोटे से गांव में बदल चुका है और पूरी दुनिया में कहीं पर कुछ भी होता है तो उसका प्रभाव पूरी दुनिया पर ही पड़ जाता है ना। तो वैश्वीकरण के कारण ही ये चीज संभव हो पाया है। इससे उपभोक्ताओं को विभिन्न प्रकार के विकल्प, जैसे एक ही जगह पर विदेशी उत्पाद, आर्थिक विकास और आर्थिक रोजगार के अवसर प्रदान हुए हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्हें यहां पर रोजगार नहीं मिल पाया, है ना। रोजगार के अच्छे अवसर उनको दूसरे देशों में जाकर के प्राप्त हो रहे हैं, तो लोग आसानी पूर्वक दूसरे देशों में जाकर के रोजगार करके अपनी रोजी रोटी और घर चला रहे हैं, है ना। उसी तरह बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो दूसरे देशों से अपने देशों में रोजगार ढूंढने के लिए आते हैं, है ना। तो ये सारी चीजें भी हुई हैं। अच्छा, इससे उनको हर चीज में अधिक से अधिक अवसर प्राप्त हो रहा है। वैश्वीकरण का शाब्दिक अर्थ अगर हम लोग देखें तो वैश्वीकरण का शाब्दिक अर्थ स्थानीय और क्षेत्रीय वस्तुओं या घटनाओं के विश्व स्तर पर रूपांतरण की प्रक्रिया है। यानी कि हमारे यहां पर जैसे कोई भी चीज हो रहा है या विश्व में किसी दूसरे देश में अगर कहीं पर कोई घटना घटित हो रही है तो वो चीज क्या हो रहा है, देखो, क्षेत्रीय वस्तुओं या घटनाओं के विश्व स्तर पर रूपांतरण की प्रक्रिया है। तो वो विश्व स्तर पर रूपांतरित होकर के अपना प्रभाव पूरी दुनिया पर डाल देता है। इसी चीज को कहते हैं वैश्वीकरण और इंग्लिश में उसको कहते हैं ग्लोबलाइजेशन। क्या कहते हैं? ग्लोबलाइजेशन, जिसके तहत ये पूरी दुनिया सिमट करके एक छोटे से गांव में बदल गई है। बात समझ में आया?